हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने ग्रेडी के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 18 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 135 हार्ड मार्क्ड है, बट हम इसको दो अप्रोचेस से बना लेंगे और काफ़ी इजी लगेगा फिर आपको ये, ठीक है। और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों हमारे मन में जो सबसे पहला अप्रोच आता है वो रॉन्ग है, ग्रेडी अप्रोच, ठीक है। कैंडी नाम है क्वेश्चन का। अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सिंपल है। बोलता है कि n चिल्ड्रन है, वो एक लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है। ईच चाइल्ड इज असाइंड अ रेटिंग। हर चाइल्ड को ना एक रेटिंग मिल रखी है, गिवन इन द इंटीजर अरे रेटिंग्स। यू आर गिवन कैंडीज टू दीज चिल्ड्रंस। आप इन चिल्ड्रन को कैंडीज दे रहे हो, ठीक है। बट कैंडीज देने का कुछ क्राइटेरिया है। पहला कि हर चिल्ड्रन के पास एक कैंडी तो होना ही होना चाहिए, ये आप इंश्योर कर लेना। दूसरा एक चीज़ पता है क्या बोल दिया है? चिल्ड्रन विद अ हायर रेटिंग गेट मोर कैंडीज देन देयर नेबर्स। सिर्फ नेबर्स की बात हो रही है। कोई भी चाइल्ड को अगर आप देते हो ना कैंडी, अगर उसकी रेटिंग हाई है अपने नेबर वाले कैंडी से, तो उसको कैंडी ज़्यादा मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर एक मान लेते हैं ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है, ये चाइल्ड 3 है। अगर इसकी रेटिंग चाइल्ड 1 और चाइल्ड 1 से ज़्यादा है, तो चाइल्ड 1 के पास जितने भी कैंडीज थे उससे ज़्यादा कैंडीज C2 के पास होना चाहिए, ठीक है। और मान लेते हैं C3 का रेटिंग कुछ था, अब C2 का रेटिंग C3 से भी बड़ा है, तो C3 के पास जो भी कैंडीज थे उससे ही बड़ा इसके पास वैल्यू होना चाहिए C2 के पास, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। तो बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैंडीज बताओ यू नीड टू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द कैंडीज टू द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू दीज 2 रूल्स, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखो। यहाँ पर क्या है कि ये चिल्ड्रन 1 का रेटिंग है, चिल्ड्रन 0 का, चिल्ड्रन 1 का, चिल्ड्रन 2 का रेटिंग दे रखा है, ठीक है। तो पहले इस चाइल्ड के पास आते हैं। इसके लेफ्ट में तो कोई नेबर है नहीं, राइट में बस देखते हैं। राइट में नेबर इसका ये है, भाई उसकी रेटिंग ज़्यादा है, इसकी रेटिंग कम है, तो इट्स फाइन। मतलब अभी स्टार्टिंग में तो आप सबको एक एक कैंडी तो दोगे ही दोगे, राइट। स्टार्टिंग में सबको एक एक कैंडी तो देना ही देना है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है। पहला रूल देखो, ईच चाइल्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कैंडी, ठीक है। अब जिसके पास ज़्यादा रेटिंग है अपने नेबर से, उसके पास कैंडी ज़्यादा होगा। जैसे इसका देखो, इसका लेफ्ट में तो कोई नेबर नहीं है, राइट में नेबर ये है। क्या इसका रेटिंग अपने राइट नेबर से ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो इट्स फाइन, इसको स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ। 2 के पास आते हैं, ठीक है। इसके पास इसके लेफ्ट नेबर को पहले देखते हैं। लेफ्ट नेबर की वैल्यू क्या है? 1 है, इसका वैल्यू 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने नेबर से ज़्यादा रेटिंग है इसके पास। तो नेबर के पास कितना कैंडी है? 1 है, उससे ज़्यादा कैंडी इसके पास होना चाहिए। नेबर के पास 1 है ना, तो 1 में एक और जोड़ दो, 2 आ जाएगा। करंटली इसके पास 1 है, तो ऑब्वियस है जो बड़ा है वही डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 2 को डाल दिया, ठीक है। अब इसके राइट नेबर को भी देखते हैं। राइट नेबर इसका ये है, राइट। तो राइट नेबर की वैल्यू लेकिन रेटिंग लेकिन सेम है, बड़ी होनी चाहिए थी। अगर सेम है तो इट्स फाइन, छोटा है तब भी फाइन है, ये भी हो गया। अब यहाँ पर आते हैं। इसका लेफ्ट में नेबर कौन है? 2 है, उससे रेटिंग इसकी सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके राइट में कोई नेबर ही नहीं है, तो 1 का 1 ही रह जाएगा ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 4 है, ठीक है। तो सबसे बेसिक अप्रोच तो मुझे यही लगा था कि मैं क्या करूँगा, मैं हर एक चाइल्ड के पास जाऊँगा, उसके लेफ़्ट नेबर से पहले इसको कंपेयर करूँगा। अगर उसका लेफ़्ट नेबर से का जो रेटिंग है ना, उससे बड़ा है इसका रेटिंग, तो इसकी कैंडी बढ़ा दूंगा लेफ़्ट नेबर से। और फिर क्या करूँगा, उसी वक्त उसके राइट नेबर को भी चेक करूँगा। उसके राइट नेबर का जो भी कैंडी रेटिंग है, अगर ये उससे बड़ा है तो इसकी वैल्यू फिर से बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो मैंने अभी ये यहाँ पर वही तो किया। जैसे जैसे इस 1 को देखो, इस चाइल्ड को देखो, इसके लेफ्ट में तो नेबर है ही नहीं, वो तो छोड़ ही दो। राइट में जो नेबर है उससे ये छोटा है, तो इसको छोड़ दिया मैंने, 1 का 1 ही रहने दिया। अब मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि इसका लेफ्ट का नेबर पहले देखते हैं। इसका लेफ्ट नेबर का रेटिंग 1 है, इसका 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कैंडी भी ज़्यादा होना चाहिए लेफ्ट के नेबर से, ठीक है। तो लेफ्ट के नेबर पास 1 था, तो 1 + 1 यहाँ पर 2 डाल दिया, ठीक है। इसके राइट नेबर को भी देखते हैं उसी वक्त। राइट नेबर तो 2 है, रेटिंग बराबर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई आगे बढ़ गया। फिर इस आई पे आए, देखा लेफ्ट नेबर 2 है, रेटिंग बराबर है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 था तो 1 ही रहेगा। राइट में तो कोई नेबर है नहीं, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया। फिर मैंने क्या किया, इन सब का काउंट निकाल लिया, 2 3 4, आंसर है 4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि भाई क्यों ये फेल होगा। सबसे ज़रूरी तो यही जानना है, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, है ना। वाई आपने क्या किया, आपने ग्रीडीली लेफ्ट और राइट नेबर को चेक करके अपने आंसर निकाल गया, ठीक है। वाई दिस फेल्स वो देखते हैं, ठीक है।
तो मैंने ये एग्जांपल लिया है ये प्रूफ करने के लिए, दिखाने के लिए आपको कि ये अप्रोच क्यों फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर ड्राई रन करते हैं। अभी स्टार्टिंग में तो सबको एक एक कैंडी तो देना ही था, क्योंकि सबके पास एटलीस्ट 1 कैंडी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आया इसके पास, इसके लेफ्ट में कोई इसका नेबर है नहीं, राइट में इसका नेबर है 2 है। ये 2 से कम है इसकी रेटिंग, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रहने दिया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया, मैंने इसका लेफ्ट नेबर को पहले देखा, ये उसका वैल्यू बड़ा है भाई, इसका वैल्यू लेफ़्ट वाले नेबर के रेटिंग से बड़ा है। तो लेफ़्ट नेबर के पास जितना भी कैंडी था 1 था, उससे ज़्यादा होना चाहिए इसके पास। इसके पास ऑलरेडी सिर्फ 1 ही है, तो लेफ़्ट नेबर के पास कैंडी कितना था, 1 था। 1 + 1 करके यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया। बढ़िया। इसी वक्त इसी के राइट नेबर को भी देखते हैं। इसका राइट नेबर तो इससे बड़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। ठीक है, आई यहाँ पर आ गया। इसके लेफ़्ट नेबर को देखते हैं, 2 है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 का जो कैंडी है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 10 रेटिंग 10 बड़ा है ना 2 से। तो 2 के पास क्या कितने कैंडी है भाई, इस चाइल्ड के पास 2 कैंडी थे, तो 10 के पास मैंने 3 कर दिया, 2 + 1 करके 3 कैंडी कर दिया। ठीक है, अब इसके राइट चाइल्ड को देखते हैं, ये तो इसके इक्वल है, तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ गया। इसके लेफ्ट चाइल्ड को देखते हैं, रेटिंग सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट चाइल्ड को देखते हैं, रेटिंग सेम है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आगे बढ़ गया। लेफ्ट चाइल्ड के पास रेटिंग 10 है, सेम है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट चाइल्ड को देखो, राइट चाइल्ड की रेटिंग जो है इससे छोटी है, तो ऑब्वियस बात है इसके पास कैंडी ज़्यादा होना चाहिए राइट चाइल्ड से। ठीक है, राइट वाले चाइल्ड से। तो राइट वाले के पास कितना कैंडी है, 1 ही है, तो इसके पास क्या कर दिया मैंने, 1 + 1 करके यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, बढ़िया। अब आते हैं इसके पास आ गया आई यहाँ पर आया, देखो ध्यान देना अब यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पर है। 2 को देखो, ये तो 10 से छोटा है। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट नेबर को छोड़ दो। ये देखो अपने राइट नेबर से 2 जो है ना बड़ा है, तो राइट नेबर के पास कितना कैंडी है, 1 है, तो 1 + 1 करके मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, बढ़िया। अब आगे बढ़ गया, यहाँ आगे बढ़ गया, बट एक गलती आपने कर दी, ध्यान दो यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको क्लियर होनी चाहिए। इसकी रेटिंग 10 है, इसकी रेटिंग 2 है, इसके पास भी कैंडी 2 है, इसके पास भी कैंडी 2 है, ये नहीं होना चाहिए था, राइट। जिसकी रेटिंग ज़्यादा है उसके पास रेटिंग कैंडी ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ये जो है ना, ये 2 था ना, हमने 2 किया था, इसको 3 होना चाहिए था एक्चुअली में। तब देखो ये 2 है, विच इज़ फाइन। ठीक है, ये 1 है, तो एक्चुअल में इसका आंसर 1 2 3 1 3 2 1 होना चाहिए था हमारे कोड के हिसाब से। 1 2 3 यहाँ पर 2 रह जा रहा है ना, जो कि गलत है। ये पार्ट देखो, इसने धोखा दे दिया हमें, हमारे सोल्यूशन ने इसने धोखा दे दिया। तो प्रॉब्लम क्या थी, मतलब क्यों ऐसा हुआ होगा, खुद सोचो। मैंने यहाँ 2 निकाल दिया, मैं खुश हो गया, मुझे लग रहा है यही सही आंसर है इसके लिए। बट आप आगे जा रहे हो, जैसे आप आगे गए तो देख रहे हो इस पर, इसका जो आंसर होगा उस पर इसके बगल वाले नेबर पर भी डिपेंड करेगा, है ना। बगल वाला नेबर जो 10 था, देखो उसका तो मैंने 2 रख के आगे बढ़ गया था, खुश हो गया था। बट जब 2 पर आया मैं, 2 का जब जैसे ही मेरा चेंज हुआ, तो 2 का जैसे चेंज हुआ तो 2 की वजह से 10 को भी चेंज होना पड़ेगा। हो सकता है फिर 10 को अगर मैं चेंज करूँ तो हो सकता है बगल वाले को भी फिर चेंज होना पड़े, अलग एग्जाम्पल में, यहाँ पर नहीं है। बट मैं आपको बता रहा हूँ ये अप्रोच नहीं चलेगा, ये आपको साफ साफ दिख चुका है यहाँ पर। तो क्या अप्रोच चलेगा, सबसे पहले अपने अप्रोच 1 से आता है, और इंट्यूशन समझना। ओके, देखो मैंने अप्रोच 1 को समझाने के लिए यही एग्जाम्पल लिया है। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, आपको याद है प्रॉब्लम जब यहाँ पर आई थी ना, इन दोनों का 2 हो गया था। ठीक है, तो याद करो 2 करके मैं यहाँ पर खुश हो गया था, इसका 2 कैंडी, और आगे बढ़ गया था। बट यहाँ पर जैसे ही कोई चेंज आया था, उसकी वजह से वापस में जो लेफ़्ट साइड नेबर था उसको भी चेंज करना पड़ेगा, तो हम नहीं कर पाए, लेकिन राइट, उसी की वजह से गलत हो गया। तो मैं क्या बोलता हूँ ना, कि क्यों ना आप पहले हर चिल्ड्रन का कैंडी का वैल्यू देख लो उसके लेफ़्ट नेबर के हिसाब से। ठीक है, उसके लेफ़्ट नेबर के हिसाब से, पहले लेफ़्ट नेबर के हिसाब से देख लो, उसके बाद राइट से लेफ़्ट ट्रैवर्स करो, और हर चिल्ड्रन का उस कैंडी का वैल्यू उसके राइट नेबर्स के हिसाब से देख लो। ठीक है, ठीक है, इससे देखो फ़ायदा क्या हुआ, याद करो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हम लेफ़्ट से राइट मूव करते चले गए बस, लेकिन लेफ्ट से राइट जब मूव किया
तो हम एक गलती करके आगे बढ़ गए यहाँ पर। और वो पता है गलती मुझे कब मिलती, जब मैं वापस राइट से लेफ्ट आता ना तो मुझे वो दिख जाता वो गलती, बट वो दिखा ही नहीं। तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक बार लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लें, फिर एक बार राइट से लेफ्ट सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं हाउ विल दैट हेल्प। पहले करके तो देख लो, ठीक है। देखो, तो पहले एक काम करते हैं कि कैंडीज़ निकालते हैं। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट मूव करता हूँ तब क्या कैंडीज़ होंगे, ठीक है। 1 1 1 तो हो गई स्टार्टिंग में, सबको 1 1 1 तो कैंडी आपको देना ही देना है, ठीक है। तो अभी ध्यान दो, सिर्फ लेफ़्ट नेबर के हिसाब से निकालना चाह रहा हूँ मैं, सिर्फ लेफ़्ट नेबर के हिसाब से। तो इंडेक्स आई यहाँ पर आया, इसका लेफ़्ट में कोई है ही नहीं तो छोड़ दो। ये इसको देखो, इसके लेफ़्ट में है कोई, राइट, इसके लेफ़्ट नेबर की बात हो रही है, और लेफ़्ट नेबर की रेटिंग से इसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो लेफ़्ट नेबर का कैंडी का वैल्यू क्या था, 1 था, इससे उसको ज़्यादा कर दो, यहाँ पर 2 कर दिया मैंने, ठीक है। अब आई आगे बढ़ गया, सिर्फ लेफ़्ट नेबर चेक कर रहा हूँ, ये देखो इससे ज़्यादा है तो इसकी कैंडी की वैल्यू 2 है, तो इसकी कैंडी की वैल्यू मैंने 2 + 1 3 कर दी। अब आई यहाँ पर आया, इसने अपने लेफ़्ट नेबर को देखा कि इसकी वैल्यू तो 10 है, 10 ही रहने दो, 10 है ना, इक्वल रेटिंग है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसकी रेटिंग भी अपने लेफ़्ट नेबर से सेम है तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आई यहाँ पर आ गया। अब देखो 2 जो है अपने लेफ़्ट नेबर से छोटा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब आई जब यहाँ आगे बढ़ा, अब देखो ध्यान देना, 1 जो है, 1 अपने लेफ़्ट नेबर से छोटा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आई आउट ऑफ बाउंड हो गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा ना, सेम फैशन में राइट टू लेफ़्ट ट्रैवर्स करूँगा, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट शिफ्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक अलग से अरे बना देता हूँ। राइट टू लेफ़्ट का क्या आंसर आएगा, स्टार्टिंग में सबको एक कैंडी तो देना ही देना है, तो 1 1 1 तो दे ही दिया, ठीक है। अब राइट टू लेफ़्ट ट्रैवर्स कर रहा हूँ, देखो आई यहाँ पर है, इसके राइट में कोई नेबर है क्या, नहीं है, तो आई तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके राइट में कोई नेबर है, राइट, तो और उसका कैंडी का वैल्यू 1 है और उसका रेटिंग भी छोटा है तो इसकी कैंडी उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू मैंने 2 कर दी। देखो इसकी कैंडी की वैल्यू काट के मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आता है, देखो ध्यान देना, इसका राइट नेबर कौन है, 2 है, और ये अपने राइट नेबर से बड़ा है, इसका रेटिंग ज़्यादा है, तो राइट नेबर के पास कितना कैंडी है, 2 कैंडी है, देखो यहाँ पर, तो उससे ज़्यादा इसके पास कैंडी होना चाहिए, 2 + 1 3 हो गया। अब देखो करेक्ट दिखता हुआ दिख रहा होगा आपको आंसर। अब आई यहाँ पर आगे बढ़ा, राइट साइड में नेबर जो है वो 10 है तो इक्वल है, तो 1 का 1 ही रहने दो इसको, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, राइट नेबर को देखो, ये भी 10, दोनों का रेटिंग सेम है, इसको वही रहने दो, ठीक है। अब देखो, अब आई जब यहाँ पर आएगा, देखना ध्यान देना यहाँ पर, राइट नेबर देखो 2 जो है लेस से छोटा है, 10 से छोटा है, तो 2 का कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 2 का कैंडी 1 to 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आई यहाँ पर आया, इसके राइट नेबर को देखो, 1 जो है 2 से छोटा है, इसका कैंडी 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। आई यहाँ पर आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी बताने जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है। देखो इस चाइल्ड की बात करते हैं, पहले तो इस एरो को हटा दो, पूरा एरो को हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी आने वाला है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो इस चाइल्ड को देखो, इस चाइल्ड को अपने लेफ्ट नेबर के हिसाब से सिर्फ एक ही कैंडी चाहिए, और इस चाइल्ड को अपने राइट नेबर के हिसाब से सिर्फ एक ही कैंडी चाहिए, ठीक है। तो देखो लेफ्ट नेबर के हिसाब से भी 1 कैंडी चाहिए था, राइट नेबर के हिसाब से भी 1 कैंडी चाहिए था, तो ठीक है 1 कैंडी ही रहने देते हैं इसके लिए। 2 को ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 को अपने लेफ्ट नेबर के हिसाब से कितना कैंडी चाहिए था, 2 कैंडी, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस बात है ना, लेफ्ट वाले का रेटिंग कम है और 2 का रेटिंग ज़्यादा है, ये रहा 2 है इसका रेटिंग, बट राइट वाले के हिसाब से इसकी रेटिंग, इसकी कैंडी सिर्फ 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ 2 रखें या 1 रखें इसके लिए। अगर मैं 1 रखूँगा तो गड़बड़ क्यों होगी, इसके हिसाब से गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि देखो इसका रेटिंग 2 है, इसका रेटिंग 1 है, तो दोनों का कैंडी 1 1 नहीं रख सकते, तो 1 तो नहीं रख सकते। अगर 2 रखेंगे तो देखो फ़ायदा क्या होगा, अगर इसकी कैंडी मैंने 2 रख दी, इसकी कैंडी 2 रख दी, तो इसकी लेफ़्ट वाले की जो रेटिंग है छोटी है, इसकी रेटिंग बड़ी है, तो लेफ़्ट वाले का कैंडी 1 है और इसका कैंडी 2 कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैलिड होगा ये, राइट, क्योंकि इसका रेटिंग ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें मैक्सिमम चूज़ करना पड़ेगा, देखो मैक्सिमम चूज़ करना पड़ेगा 2 इन दोनों में से, तो 2 चूज़ कर लिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो
ठीक है, इस 10 को देखो, इस 10 के लिए क्या रखोगे, 3 कैंडी रखोगे या 1 कैंडी रखोगे? ऑब्वियस बात है 3 कैंडी रखोगे। 3 कैंडी क्यों रखोगे? ताकि ये अपने 2 वाले से बड़ा हो जाए इसका कैंडी। ठीक है, तो हर बार मतलब मैं क्या करूँगा, L2R और R2L से जो मैक्सिमम है उसी को लूँगा। 3 यहाँ पर 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। देख रहे हो, सब में से मैक्सिमम उठाया मैंने। ठीक है, अब इन सबको जोड़ दो। 3 2 5 1 6, 6 1 7 3 10, 3 13। इसका आंसर 13 होगा। यहाँ तक क्लियर है? और आपको दिख भी रहा होगा कि क्यों मैक्सिमम लेना ज़रूरी है, राइट? छोटा तो लेंगे नहीं, क्योंकि देखो अगर मैक्सिमम ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है वो सेफ साइड में रहेगा, है ना? किसी से भी वो छोटा, अगर मान लेते हैं मैक्सिमम ले लिया तो अपने नेबर से तो वो बच के रह जाएगा, राइट? क्योंकि उसका नेबर अगर उससे छोटा है तो उसकी कैंडी उससे ज़्यादा होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है? तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, ये अप्रोच। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर हमने O ऑफ N स्पेस लिया है, ये रहा L2R और R2L स्पेस लिया है। ओके, तो इस अप्रोच से देखते हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे ना कि 2 अरे लेने की ज़रूरत नहीं है, L2 और R2L, एक अरे से ही हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले बनाते हैं अपने पहले अप्रोच से। ठीक है, तो पहले अप्रोच में मैंने क्या बोला था कि चलो पहले तो ये निकाल लेते हैं, रेटिंग्स डॉट साइज। ठीक है, और मैं 2 वेक्टर लूँगा, वेक्टर ऑफ इंट L2R जब मूव करूँगा, ठीक है, N, और सबके पास कैंडी अभी 1 रख दिया है। ठीक है, उसके बाद एक और वेक्टर मैंने रखा था, आपको याद होगा, R2L, अगर हम जब मूव करेंगे R2L मूव करेंगे, सबके पास 1 कैंडी दे दिया है। ठीक है, तो दोनों के केस में निकाल लेते हैं। फॉर इंट I इज इक्वल टू, अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो लेफ्ट नेबर से ही सिर्फ चेक करना है, तो I इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, I इज लेस देन N I प्लस प्लस। ठीक है, अगर RATI रेटिंग्स ऑफ I, ठीक है, अगर बड़ा है अपने लेफ्ट नेबर से I-1, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट नेबर से चेक करना है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि L2R रेटिंग I की, सॉरी L2R कैंडी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ L2R ऑलरेडी जो भी है I की वैल्यू, और रेटिंग्स ऑफ I-1, ठीक है, उससे बड़ा है ना, तो उसकी कैंडी निकाल लेते हैं। ठीक है, L2R की कैंडी कितनी होगी, I-1, उसमें +1 कर दो। ठीक है, यही करते थे ना, I का कैंडी कितना होगा अपने, अब उसकी कैंडी ऑलरेडी जितनी वैल्यू है वो, या फिर लेफ्ट वाले से रेटिंग इसकी ज़्यादा है ना, तो उसमें +1 कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सिमिलरली ये तो मैं लेफ़्ट टू राइट मूव कर जाऊँगा, सिमिलरली मैं राइट टू लेफ्ट अब मूव करता हूँ। I इज इक्वल टू N-1 से स्टार्ट करते हैं, I ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, I माइनस माइनस, और यहाँ पर क्या चेक करना है कि अगर रेटिंग ऑफ I अगर ये बड़ी है अपने राइट नेबर से, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी कैंडी, ith की कैंडी जो होगी R2L, इसकी जो कैंडी होगी बड़ी होगी अपने राइट वाले नेबर के कैंडी से। R2L I+1 का जो भी कैंडी का वैल्यू होगा उसमें +1 करके डाल देंगे R2L। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब मैं रिजल्ट निकाल लेता हूँ। रिजल्ट इज इक्वल टू 0 फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I इज लेस देन N I प्लस प्लस। ठीक है, रिजल्ट प्लस इज इक्वल टू, याद करो क्या करते थे, मैक्सिमम ऑफ L2R ऑफ I या फिर R2L ऑफ I। सिंपल यही बताया था मैंने आपको। रिटर्न कर दो रिजल्ट को। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं, होपफुली ये पास हो जाना चाहिए, लेकिन हमने O ऑफ N स्पेस लिया है। ठीक है, रेटिंग का स्पेलिंग यहाँ रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर एक और चीज़ देखो, I+1 से कंपेयर करेंगे ना, तो N-1 से ना करके N-2 से करना पड़ेगा ना, क्योंकि N-1 में अगर +1 करोगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, राइट? तो सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी इफ एबल टू पास ऑल दी टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग 2 स्पेस, है ना, 2 ऑफ N स्पेस लिया हमने। देखो O ऑफ N यहाँ लिया और O ऑफ N यहाँ लिया। तो यार बहुत सिंपल है, आप इसको ना एक अरे में भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेक्टर ऑफ इंट एक ही अरे ले लो ना N साइज़ का, उसमें सबकी वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, और L2R के जगह काउंट कर दो, यहाँ पर भी काउंट कर दो। ठीक है, और यहाँ पर भी काउंट कर दो, यहाँ पर भी काउंट कर दो,
यहाँ पर भी काउंट कर दो, मतलब 2 की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही वेक्टर में मैं पुराने वैल्यू भी स्टोर रहेंगे, लेफ़्ट टू राइट वाली भी उसी वेक्टर में स्टोर रहेंगे, ठीक है, राइट टू लेफ्ट वाली भी उसी वेक्टर में स्टोर रहेंगे। और देखो हम मैक्स चुन ही रहे हैं एनीवेज, तो मैक्स वैल्यू ही स्टोर्ड होगी अपने काउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, काउंट ऑफ आई की वैल्यू सम करके भेज देनी है। यहाँ तक क्लियर है, मतलब हमने 2 ऑफ n स्पेस की जगह n स्पेस में अब इसको सॉल्व कर दिया है, ठीक है। लेट्स सी, हम इसको सबमिट करके देख लेते हैं। होपफुली दिस शुड ऑल्सो पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग ओ ऑफ n स्पेस ऑल्सो। अब जल्दी से अपने अप्रोच 2 मर जाते हैं और देखते हैं कि यूजिंग ओ ऑफ 1 स्पेस कैसे सॉल्व करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो यार अप्रोच 2 से आते हैं, ठीक है। देखो अप्रोच 2 में मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको भी आ जाना चाहिए था ये सोल्यूशन, ठीक है। जनरली ऐसे क्वेश्चन अगर आपने पास्ट में बनाए तभी ऐसे अप्रोचेज आपके मन में आएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल भी है एक बार में आना ऐसे सोल्यूशन को लेकर, ठीक है। तो देखो मैंने ये एग्जांपल दिया है, ये रेटिंग्स दे रखी है मेरी, ठीक है, ये रेटिंग्स दे रखी है। तो अच्छा आपको ये तो पता है ना कि जैसे मान लेते हैं ये रेटिंग किसी की 1 है, उसके बाद किसी का 4 है, उसके बाद किसी का 10 है, 16 है, बढ़ता चला जा रहा है मान लेते हैं। तो अब बात है, इसके पास अगर एक्स कैंडी एक्स है तो इसके पास x+1 होना चाहिए, इसके पास x+2 होना चाहिए, इसके पास x+3 होना चाहिए। ऑब्वियस बात है क्योंकि ये अपने नेबर से देखो बड़ा है, राइट, और ये अपने नेबर से बड़ा है, और मतलब इतना होना चाहिए, इसका भी इतना होना चाहिए कि ये इससे बड़ा होना चाहिए, x+2 इससे बड़ा होना चाहिए, राइट। तो मैं एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि इसको रिरेज करके मैं दोबारा से इसी चीज़ को दो बोलूँगा और आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अगर मान लेते हैं इसके पास x है कैंडी, तो अभी देखो मैं एक सीढ़ी चढ़ा हूँ ऊपर, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ा, मतलब ऑब्वियस है बड़ी रेटिंग है ये, तभी तो ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो x के पास जो भी वैल्यू थी, ठीक है, उस पर +1 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर जब चढ़ा तो कितने बार चढ़ा, एक बार चढ़ा, 2 बार चढ़ा, तो x पे 2 जोड़ दिया क्योंकि 2 बार ऊपर चढ़े हैं, और इसके पास एक ही जोड़ा था क्योंकि एक बार ऊपर चढ़े थे। अब यहाँ पर देख रहे हो तीसरी बार ऊपर चढ़ा, हम 1 2 तीसरी दफ़ा ऊपर चढ़े हैं, तो यहाँ पर x+3 किया, 3 बार ऊपर चढ़े हैं, राइट। तो इससे देखो मेरा टेंशन ख़त्म हो जा रहा है, मैं कैंडी बड़े सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। हर कोई अपने नेबर से ना एकदम सही तरीके से कैंडी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो 4 को देखो, 4 अपने लेफ़्ट वाले से बड़ा है तो इसकी कैंडी भी लेफ़्ट वाले से बड़ा है, 4 अपने राइट वाले से छोटा है तो कैंडी भी राइट वाले से छोटा है, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का दिमाग यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। इंट्यूशन एक्चुअली में यही था, बट देखो ये कैसे हेल्प करेगा मेरा। ये 1 2 5 7 जो रेटिंग दे रखी है ना, इसी को मैं ऐसे पहाड़ जैसा बना देता हूँ, ठीक है। ये रेटिंग 1 है, फिर रेटिंग 2 है, उसके बाद रेटिंग 5 आ गया, उसके बाद रेटिंग 7 आ गया, उसके बाद रेटिंग 8 आ गया, देख रहे हो 8 सबसे बड़ा है। उसके बाद 4 है ना, तो चलो ठीक है 4 में चले जाते हैं, 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद 2 आ गया, 2 के बाद देखो 5 आ गया वापस से, तो 5 पर आ गया, ठीक है। 5 के बाद वापस से 2 आ गया, उसके बाद फिर 2 ही है। तो देखो मैंने पहाड़ सा ग्राफ बना दिया। अब सेम दिमाग तो यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। देखो याद करो स्टार्टिंग में सबके पास 1 कैंडी तो था ही, वाइट पेन से मैं कैंडी लिख रहा हूँ, ठीक है। 1 कैंडी सबके पास तो होगा ही होगा, ठीक है, बढ़िया। अब देखना ध्यान देना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं स्टार्ट यहाँ से करता हूँ सेकंड वाले से, राइट, सेकंड वाले से स्टार्ट करता हूँ। तो अब वैसे बात है सेकंड पे आने के लिए मैं एक सीढ़ी चढ़ा ना, एक सीढ़ी चढ़ा, ठीक है। उसको पीक बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है। कितने बार सीढ़ी चढ़ा, एक बार चढ़ा, तो इसमें +1 किया, क्यों, क्योंकि पीक एक बार चढ़ा हूँ अभी, फिर एक बार और चढ़ना पड़ रहा 5 के पास जाने के लिए, तो पीक की वैल्यू कितनी होगी, 2 बार, मतलब 2 बार चढ़ा, तो यहाँ पर +2 किया है मैंने, पीक की वैल्यू 2 थी ना तो 2 ऐड किया है। अब फिर से एक बार और चढ़ना पड़ा 7 तक आने के लिए, तो पीक की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 बार चढ़ा हूँ ना मैं, तो 1+3 किया इसके लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पीक की वैल्यू 4 हो गई, 4 बार चढ़ना पड़ा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया 1+4 कर दिया, 1+4 कर दिया, तो ये क्या हो गया 5 हो गया, 8 के पास अभी 5 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंट्यूटिव क्यों है ये, क्योंकि देखो जो 2 है ना, वो क्या हुआ था, जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू 1 है ना सबकी, इसकी बेस वैल्यू 1 है ये रहा, उसमें +1 कर दिया क्योंकि 2 जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो +1 किया तो 2 तो सेफ हो गया, इससे अपने लेफ्ट नेबर से सेफ हो गया।
और यहाँ देखो +2 किया है तो 100% श्योर है कि 2 जो है उसका कैंडी 5 से छोटा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यही इंट्यूशन भी है कि मैं बहुत सेफ हूँ यहाँ अगर मैं इस तरीके से चलूँ तो। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। अब फिर से देखो, ये याद करो सबसे नीचे वाला वैल्यू था, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर देखो इस नीचे वाले वैल्यू को देखो, इसकी वैल्यू 1 है, देख रहे हो, एक ऊपर चढ़ा है ना, तो इसका क्या कर देंगे 1 + 1 कर देंगे क्योंकि पीक की वैल्यू यहाँ पर 1 है। ठीक है, ऑल्दो देखो यहाँ पर ये एक्चुअली में डाउनवर्ड्स है तो मैं पीक ना बोल के इसको वैली बोलता हूँ। ठीक है, बट मैं आपको उल्टा करके दिखा रहा हूँ कि कैसे मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। 1 + 1 यहाँ पर 2 हो गया, फिर मैं यहाँ से एक और ऊपर चढ़ूँगा तो यहाँ पर क्या करूँगा, 2 बार ऊपर चढ़ा ना, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी 5 था, बट अभी मैं यहाँ राइट साइड से आया तो मुझे 3 मिला। क्या लेना चाहोगे? ऑब्वियस सी बात है 5 लेना चाहोगे। मैंने बोला था ना हमेशा मैक्सिमम लेना ताकि आप सेफ रहोगे। 3 लोगे तो देखो 7 से गड़बड़ी हो जाएगी, 7 के पास 4 कैंडीज है तो 5 ही लेंगे। तो मैक्सिमम किसको लिया, 5 और 3 में से 5 को लिया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अब वापस से यहाँ ऐसे थोड़ी ट्रैवर्स मारोगे। अभी तो मैं ऐसे चल रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, राइट। तो हमें चलना भी वैसे ही चाहिए यहाँ पर। तो मैं उल्टा करके दिखाता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर मैं ऐसे करके चलूँगा कि मैंने जैसे देखा कि अच्छा ये जो करंट वाला वैल्यू 1 है वो अपने प्रीवियस वैल्यू से छोटा है, मतलब मैं वैली में अब जा रहा हूँ। ठीक है, मतलब नीचे डिप कर रहा हूँ। तो कितना नीचे डिप कर रहा हूँ, देखो अभी एक डिप मारा नीचे, जैसे यहाँ पर कैसे था, एक पीक मारा, दूसरा पीक मारा, तीसरा पीक मारा, वहाँ पर देखो एक डिप मारा। ठीक है, तो डिप की वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, तो इसीलिए +1 किया था। ठीक है, फिर जब दोबारा यहाँ पर डिप मारा तो डिप की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो +2 किया था उस वक्त, राइट। तो याद करो उस वक्त क्या हुआ था कि यहाँ पर 1 था, यहाँ पर +1 किया था क्योंकि एक डिप मारा था, मतलब यहाँ पर पीक है बट मैं उल्टा तरफ से देखूँ तो वो डिप है ना एक्चुअली में, तो यहाँ +1 किया तो ये 2 हो गया। फिर यहाँ पर जब ऊपर गए थे तो एक और पीक मारा था बट एक्चुअली में यहाँ पर डिप है क्योंकि मैं उल्टा चल रहा हूँ ना। ठीक है, तो +2 मतलब 2 बार डिप मारा तो +2 किया था, तब 3 आ गया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 आ गया था। तो मैं एक्चुअली में तो राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ ना, आई इंडेक्स आई ऐसे भाग रहा है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही देखूँगा, मैं जैसे ही यहाँ पर देखूँगा, देखो यहाँ पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आई है मान लेते हैं। मैंने देखा कि अच्छा जो रेटिंग्स ऑफ आई है, ठीक है, वो लेस देन रेटिंग्स ऑफ i-1 है। ये देखो 4 लेस देन, मतलब एक डिप आया है तो मैं तो डिप ++ कर दूंगा। ठीक है, डिप ++ का मतलब क्या हुआ कि एक और कैंडी मैं जितना डिप की वैल्यू होने वाली है, ठीक है, उतना कैंडी में ऐड करूँगा। ठीक है, जैसे मान लेते इसके पास कैंडी 1 था तो कितना डिप मारा था, एक डिप मारा था तो 1 + डिप कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल वही करूँगा, यहाँ पर भी बिल्कुल वही करूँगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं वैसे चलूँ, जैसे ये 4 जो है लेस देन 8 है तो 1, तो कैंडी की वैल्यू में मैंने क्या किया, प्लस डिप कर दिया। तो डिप ++ तो पहले कर दिया, उसके बाद कैंडी में डिप ऐड कर दिया। ठीक है, तो स्टार्टिंग में डिप 0 था। ठीक है, स्टार्टिंग में डिप 0 था, मैं नीचे आया, यहाँ पर मैंने देखा कि अच्छा एक डिप लग गया तो डिप को वैल्यू मैंने 1 किया, तो मतलब इसका क्या हुआ कि कैंडी में एक और +1 हुआ है। ठीक है, फिर मैं जब नीचे गया तो देखा अच्छा और नीचे चलता चला जा रहा हूँ, तो डिप की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 2 कर दी, तो कैंडी में फिर से एक बार +2 हो जाएगा इस बार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि जब आप यहाँ से यहाँ आए ना, आपने जब कैलकुलेशन किया, या फिर इसको उल्टा लेके चलो, उल्टा अगर देखो ऐसे कैलकुलेशन किया या ऐसे कैलकुलेशन किया, बात एक ही है, आप बस वेरिएबल अलग यूज़ कर रहे हो, इसके लिए डिप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो आप ये चीज़ नोट कर रहे हो, यहाँ पर 3 भी आया था। ठीक है, आप उसको भी ऐड ना कर दो क्योंकि तो कैंडी +2 अब तो करते चले जा रहे हो ना, तो वो ऐड ना हो जाए इसीलिए उसको हटाना भी पड़ेगा ना। तो याद करो 5 और 3 था, 5 और 3 था ना, पीक वैल्यू क्या थी, 5 थी, और अभी जो डिप के हिसाब से जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो 3 आई है। ठीक है, तो आपने दोनों को ऐड कर दिया होगा क्योंकि मैं तो ऐड करता चल रहा हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, मैंने बोला था ना मैक्सिमम को लेंगे हमेशा। ठीक है, तो कैंडी में क्या करेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम है उसको हटा देंगे, मतलब 3 को हटा देंगे। ठीक है, मतलब कैंडी में तो मैं प्लस करता चला जा रहा हूँ, प्लस पीक भी करता चला जा रहा हूँ, और फिर कैंडी में प्लस डिप भी करता चला जा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन प्लस करते करते मैंने क्या कर दिया, मैं हर बार क्या करूँगा, ये भी एक बार और ऐड हो चुका होगा डिप के टाइम। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, जितने भी कैंडी इन दोनों से निकले सम होकर, मैं लास्ट में क्या कर दूंगा, कैंडी माइनस इज इक्वल टू किसको माइनस करूँगा, जो भी पीक की वैल्यू रही होगी उस वक्त और डिप की वैल्यू रही होगी, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। यहाँ तक क्लियर है? उतना हटा देंगे। और वो क्यों हटा रहे हैं वो आपको दिख गया होगा यहाँ पर, 3 को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक काम करते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं और अब देखो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर ये ड्राई रन आपको काफ़ी हेल्प। अब देखो एक बार फुल ड्राई रन करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ध्यान देना, स्टार्टिंग में सबको एक एक कैंडी तो दे ही दिया था मैंने, याद करो। स्टार्टिंग में सबको एक एक कैंडी तो दिया था, तो कैंडी की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टार्टिंग में कैंडी की वैल्यू 10 तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि सबको एक एक कैंडी दे दिया है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, आई मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। ठीक है, आई यहाँ से स्टार्ट किया, ये अपने प्रीवियस वाले से, आई जो है अपने प्रीवियस वाले से देखो बड़ा है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि पीक की वैल्यू अभी बढ़ी होगी, पीक की वैल्यू 1 कर दी मैंने। ठीक है, तो पीक की वैल्यू 1 है, तो मैंने क्या किया, इसके कैंडी में, मतलब कैंडी में मैंने प्लस पीक किया है, प्लस पीक की वैल्यू। तो पीक की वैल्यू अभी 1 थी ना, तो +1 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, फिर आई जब यहाँ पर बढ़ा, ठीक है, तो मैं यहाँ पर +1 लिख भी देता हूँ। ठीक है, फिर आई जब यहाँ पर बढ़ा तो देखो मैंने देखा कि अच्छा ये अपने प्रीवियस वैल्यू से बड़ा है इसका रेटिंग, तो पीक की वैल्यू 2 हो गई, मतलब मैं एक और पहाड़ चढ़ा हूँ। ठीक है, तो +2 मैं यहाँ करूँगा, तो मतलब यहाँ कैंडी में मैंने +2 किया। ठीक है, अब आई यहाँ पर आई आ गया, तो देखा कि यहाँ पर भी पीक की वैल्यू बढ़ी है, मतलब ऊपर चढ़ा हूँ मैं, तो पीक की वैल्यू 3 होगी, यहाँ पर +3 किया, यहाँ पर +3 लिख देता हूँ। फिर आई जब यहाँ पर आया, ठीक है, तो इसने अपने प्रीवियस वाले से कंपेयर किया खुद को, देखा अच्छा पीक की वैल्यू फिर बढ़ी है, पीक की वैल्यू 4 हो गई है, तो 1 + 4 यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा, 1 + 4 हो गया ये। ठीक है, 5 हो गया। तो यहाँ पर पीक की वैल्यू 4 हो चुकी थी, तो 4 ऐड किया था ना मैंने, तो यहाँ पर देखो 4 ऐड कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखो आई जब यहाँ पर आया अब, ठीक है, तो देखा इसने कि प्रीवियस वैल्यू से ये छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डिप आया, तो डिप की वैल्यू मैंने 1 कर दी है। ठीक है, डिप की वैल्यू 1 कर दी, और फिर यहाँ पर एक +1 कर दिया। ठीक है, तो कितना डिप प्लस डिप किया ना, डिप की वैल्यू 1 थी, यहाँ पर +1 कर दिया। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो फिर जब आई यहाँ पर आएगा, आई जब यहाँ पर आया तो इसने देखा कि अच्छा इसके डिप की वैल्यू जो है बढ़ गई, फिर से डिप की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पर मैंने देखो प्लस डिप करूँगा फिर से 2, मतलब 2 एक्स्ट्रा कैंडी आएंगे। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि +2 मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, बट अगर आप इसको उल्टा ट्रावर्स करके देखोगे, अगर वैली की तरफ, पीक की तरफ देखोगे, तो यहाँ से ऊपर चढ़ोगे तो +1 +2 +3 करके यहाँ पर हम आ जाएंगे। ठीक है, ऊपर आ जाएंगे ना 8 के पास, बट मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ट्रावर्स कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने डिप की वेरिएबल अलग दे दी है। डिप इज इक्वल टू 1 हुआ, फिर डिप इज इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर एक तो पीक की वैल्यू याद है कितनी चली गई थी, 4 चली गई थी मैक्सिमम, पीक की वैल्यू यहाँ पर 4 चली गई थी, राइट। और यहाँ पर डिप की वैल्यू मैक्सिमम कितनी चली गई थी, 2 चली गई थी। ठीक है, 2 चली गई थी। अगर मान लेते हैं मैं इसको उल्टा लेकर चलता, फिर याद करो पीक की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई थी, और यहाँ भी अगर मैं यहाँ से चलता ऐसे, तो पीक की वैल्यू सॉरी, तब पीक की वैल्यू यहाँ से 2 आती। ऑल्दो मैं यहाँ पर उल्टा लेके चल रहा हूँ, मैं डिप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, बट अगर उल्टा लेके चलोगे तो मैं इसको पीक बोलता हूँ, तो डिप की वैल्यू डिप ना बोल के यहाँ के भी लिए पीक बोलो 2। ठीक है, तो ऑब्वियस पता है मैं किसको ऐड करना चाहूँगा, 4 को ऐड करना चाहूँगा ना, जो बड़ा वैल्यू है, राइट, जो बड़ा वैल्यू उसको ऐड करना चाहूँगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, लेकिन आपने ध्यान दो यहाँ पर मैंने 2 को भी ऐड कर दिया, ये रहा 2 को यहाँ ऐड कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था हमें। तो कैंडी की जो भी वैल्यू है ना, जैसे ही एक पहाड़ ख़त्म होगा, ये रहा देखो एक पहाड़ ख़त्म हो गया ना, यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो मैं पता क्या करूँगा यहाँ पर, कैंडी में क्या माइनस करूँगा, जो छोटा वैल्यू इन दोनों में से, क्योंकि मुझे इस 2 को नहीं लेना चाहिए था, मैं 4 को लेना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मिनिमम ऑफ जो भी पीक की वैल्यू रही होगी और जो कि डिप की वैल्यू रहेगी उसको हटा दूंगा, क्योंकि वो बेकार में एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना, वो हमें दोबारा नहीं ऐड करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब सिमिलर फैशन में आप दोबारा से ड्राई रन करोगे। आई यहाँ पर था, याद करो लास्ट टाइम, फिर आई यहाँ पर आ जाएगा, तो इस बार ये ऊपर चढ़ा है ना, तो पीक की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कैंडी +1 हुआ, तो इस बार +1 किया। ठीक है, फिर आई यहाँ पर आएगा तो डिप की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, फिर डिप की वैल्यू 1 हुई तो +1 किया यहाँ पर। ठीक है, लेकिन सिंस एक पहाड़ यहाँ कंप्लीट हो गया है, तो मैंने क्या बोला था कि भाई कैंडी में माइनस करना पड़ेगा, एक पीक और एक डिप, दोनों में से जो मिनिमम है उसको मैं उसको लेना चाहूँगा ना।
क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पर ऐसे आपको दिखाऊँ, इधर देखो ऐसे दिखाऊँ कि यहाँ से चढ़ा अगर मैं तो एक डिप आया, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 था ऑलरेडी, यहाँ पर +1 किया, ठीक है। तो पीक की वैल्यू यहाँ पर 1 थी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं चढ़ता तो यहाँ से भी पीक की वैल्यू 1 आती, तब भी यहाँ पर +1 ही करते, राइट। तो दोनों में से जो मैक्सिमम उसी को लेंगे ना, तो इस बार मैक्सिमम 1 ही है तो 1 को लिया है, दूसरे वाले को मैंने घटा दिया, यहाँ पर मिनिमाइज़ कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो सेम फैशन में ये चलता रहेगा। और ये क्यों काम कर रहा है वो भी आपको दिख गया होगा। मैंने आपको ये थोड़ी देर पहले बताया था ना कि अगर मान लेते हैं ऐसे अगर चल रहा है कुछ, ठीक है, ये x है, इसमें मैंने एक सीढ़ी चढ़ा तो x + 1 किया, 2 सीढ़ी चढ़ा, ये रहा 1 और 2, पी की वैल्यू 2 हो गई है तो x + 2 कर दिया। x + 2 करने से फ़ायदा क्या हुआ, क्योंकि देखो ये इससे ही बड़ा हो गया, ठीक है, और ये इससे बड़ा है। और x + 1 को देखो, ये इससे छोटा होना चाहिए था, इससे छोटा भी है अपने राइट वाले से, और इससे बड़ा होना चाहिए था, बड़ा भी है, ठीक है। आई होप ये इंट्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा। सेम पहाड़ वाला तरीका भी लगाते हैं और देखो कोड कैसे सॉल्व होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोच सेकंड थर्ड से भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो रेटिंग्स डॉट साइज निकाल लिया, और कैंडी की वैल्यू n तो रखी दी ना, क्योंकि ईच पर्सन शुड बी गिवन 1 कैंडी एटलीस्ट, ठीक है। int i = 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो वाइल जब तक i <n रहे तब तक मैं आगे बढ़ता चलूँगा, राइट। अच्छा हाँ, एक चीज़ आप बता दो, रेटिंग्स ऑफ i अगर बराबर है रेटिंग्स ऑफ i - 1 के, तब तो कुछ करना ही नहीं था ना, याद करो, तब तो फिर i++ करके आगे बढ़ जाते थे, ठीक है, तब तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर इंक्रीजिंग स्लोप हुआ, ठीक है, अगर इंक्रीजिंग स्लोप है मतलब पीक मेरा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है, मतलब देखो ध्यान से, रेटिंग्स ऑफ i अगर ग्रेटर देन है रेटिंग्स ऑफ i - 1 से, ठीक है। अगर ऐसा है, और यहाँ पर मैं ये भी चेक कर देता हूँ कि i, अच्छा हाँ ठीक है, आई थिंक ये इनफ है। तो मैंने क्या बोला, पीक ++ तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन कैंडी में भी बढ़ोतरी होगी, राइट। कैंडी + = पीक, ठीक है। i++ तो करना ही करना है, लेकिन हाँ पहले ही चेक डालोगी, अगर i n के बराबर हो जाता है तो रिटर्न कर दो कैंडी, ख़त्म हो गई कहानी, जितनी कैंडी निकली है, ठीक है। सिमिलरली डिक्रीजिंग स्लोप का देख लेते हैं। अच्छा हाँ, पीक वेरिएबल मैंने यहाँ लिया ही नहीं ना, हर नए पहाड़ के लिए न्यू पीक बनेगा, ठीक है, हर डिक्रीजिंग पहाड़ के लिए न्यू डिप बनेगा, डिप = 0, ठीक है। वाइल फिर से वही कोड, यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर रेटिंग्स ऑफ i इज लेस देन रेटिंग्स ऑफ i - 1, ठीक है, तब हमें क्या करना है, ये मेरा डिप ++ है, ठीक है, और कैंडी प्लस = डिप होगा, ठीक है, और i++ तो करना ही करना है, ठीक है। और हाँ, लेकिन मैंने यहाँ बोला था ना कि अगर i ग्रेटर देन n हो गया तब कुछ नहीं करना है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वही करेंगे, इफ़ i = n हो जाता है तो रिटर्न कैंडी कर दो। लेकिन याद करो कि रिटर्न कैंडी करने से पहले आपको एक और चीज़ करना था, याद है, कैंडी - मिनिमम ऑफ पीक की जो वैल्यू थी, डिप की जो वैल्यू थी, क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, याद करो, उसको माइनस करने के लिए। तो ये अगर इधर से ही रिटर्न कर दोगे तो ये तो बच जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ से रिटर्न ना करके इसको यहाँ पर नहीं रिटर्न करेंगे, ठीक है। देखो अगर आप डिक्रीजिंग स्लोप तक पहुँच गए, मतलब एक पहाड़ कंप्लीट किया है आपने, और जैसे ही एक पहाड़ कंप्लीट हुआ तो आपको ये तो करना ही करना पड़ेगा पक्का से, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर बस ये डाल दो, i <n एंड, ठीक है। यहाँ पर एक पहाड़ कंप्लीट कहाँ हुआ था, एक पहाड़ कंप्लीट इस वक्त होता है जब डिक्रीजिंग स्लोप भी फिनिश हो जाता है, इसलिए मैंने यहीं पर से रिटर्न कर दिया कि अगर यहाँ n के इक्वल हो गया ना तो मैं इधर ही से रिटर्न कर जाऊँगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही एक पहाड़ कंप्लीट हुआ मैंने पीक और डिप का मिनिमम को घटा दिया यहाँ से, लास्ट में रिटर्न क्या करना है, कैंडी, ठीक है। तो वो फिर से खुद से एक एग्जांपल लेके ड्राई रन करो, है ना, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो आई होप आपको इंट्यूशन समझ में आया होगा बहुत हद तक। कोई भी डाउट होता है रेज ज़रूर करना है कमेंट सेक्शन में, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। सबमिट करके पहले देख लेते हैं, इट शुड डेफिनेटली पास ऑल द टेस्ट केसेस। हमने O1 में कर लिया है, काफ़ी अच्छा अप्रोच है ये। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।